आज हम एक बात की चर्चा आपसे करेंगे। तो एक आयत जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 29वें अध्याय की 29वें पद में है। अच्छा, इसको पढ़ेंगे हम लोग और खूब अच्छे से सुनिएगा, खूब अच्छे से सुनिएगा। ये हमको मजबूती देगी, आपको मजबूती देगी। आप जहां कहीं भी रहते हैं, छोटे घर में, बड़े घर में, थोड़ा पैसा ज्यादा पैसा, किसी घर पे रहते हैं, आपको ये बात मजबूती देगी। मैंने आज के वचन का शीर्षक दिया है नो योर पावर इन गॉड। क्या दिया है? नो योर पावर इन गॉड। परमेश्वर में अपनी शक्ति को पहचानिए, जाने। परमेश्वर में अपनी शक्ति को जाने। आप लोग, हम लोग, पादरी लोग, लीडर लोग की परेशानी ये है कि हम अभी तक अपनी शक्ति को नहीं जानते। आपसे खुदा कितना प्यार करता है, परमेश्वर इतना। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना। सारी दुनिया को उसने बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, उसी के नियंत्रण से सब कुछ चीजें चलती हैं। और वो परमेश्वर कहता है कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जो लोग, सबकी बात नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो परमेश्वर को खुश करने की नीयत से आप यहां पर आए हो, हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की बातें करेंगे, उसको और ज्यादा खुश करेंगे, मैं उनसे कह रहा हूं। तो आप अगर परमेश्वर को खुश करने के लिए आए हैं तो परमेश्वर आपको खुश करेगा। क्या करेगा? अब परमेश्वर आपको खुश करेगा। भाई, आप हमको खुश करिए, हम आपको खुश करेंगे। आप हमें नाराज करेंगे, हम आपको भी नाराज करेंगे। यही तो सिद्धांत होता है, गिव एंड टेक वाला मामला। तो इसलिए हम लोग कैसे रहेंगे? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, ताकि परमेश्वर हमको प्रसन्न करे और हम उसको करें। तो वो कैसे प्रसन्न करेगा? वो उससे हम कैसे प्रसन्न होंगे? हम प्रसन्न होंगे कि पापा की जितनी दौलत है, पापा की जितनी शक्ति है, पापा का जितना अख्तियार है, वो हमको भी मिले। ठीक है ना? वो हमारे पास हो। पापा रंगबाजी कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बेटा, बाप मैं हूं, मैं करूंगा। तो खुदा बाप भी बाप है, तो वो कहे कि हम ही हम हैं, तो इससे तो फिर हमको मजा नहीं आएगी। हमको मजा तब आएगी जो वो कहता है, परमेश्वर अपने वचन के अंदर कहता है एक बात बहुत है, जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम। अब ये हुआ ना प्यार, ये समझ में आया कि ये प्यार है। जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब हमको ऐसे परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने में मजा आएगा। हम कहेंगे, पापा क्या करते हो? पापा कैसे रहते हो? तुम कैसे ये वाले काम कर लेते हो? कैसे अंधे को ठीक कर देते हो? कैसे लंगड़े को ठीक कर देते हो? तो हमको बताओ। और ये काम खुदा ने अपने लोगों को करके बताए हैं। तो मैंने यहां पे देखा 29 अध्याय 29 पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के। ये बातें हमें समझ में नहीं आती। कैसे अंधा ठीक हुआ, कैसे बहरा ठीक हुआ, कैसे लंगड़ा ठीक हुआ। तो गुप्त बातें हैं। खुदा बाप, तुमने दुनिया कैसे बनाई, उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, और आने वाले समय में क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो बस इबादत कर रहे हैं। तो गुप्त बातें, क्या लिखा हुआ है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, उसके नियंत्रण में। वो उस पर अधिकार रखता है। आपके जीवन में, आप यहां बैठे हुए हो, एक पल के बाद क्या होगा यह आपको नहीं मालूम ना। कोई भी बैठा हो, टर्न हो गया तो हो गया, हम क्या कर लें। तो अगर उसका गड़बड़ हो गया उसके जीवन पर ना, ये सीढ़ी से उतर रहे, लुढ़क गया, क्या करे बताइए। तो ये सब गुप्त बातें, ये गुप्त बातें हमारे यहोवा के, क्या लिखा है? वश में है, उसके नियंत्रण में है। आगे देखिए लिखा,
परंतु जो प्रकट की गई, जो चीजें जाहिर कर दी गई, जो बातें प्रकट कर दी गई, वे सदा के लिए, कैसे कैसे सदा के लिए, कहिए सदा के लिए, सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी। अब ये नियंत्रण अधिकार खुदा ने जो बातें प्रकट कर दी गई, वो किसके साथ रहेंगी? हमारे और हमारे वंश। बहुत से काम आप कर लेते हो जो खुदा बाप ने आपके जीवन में प्रकट कर दिए। जैसे शुरुआत का ले लें, अदन की वाटिका का। अब उसने दुनिया बनाई 5-6 दिन के अंदर, और फिर बाद में आदम को बना के जब रखा तो प्रकट कर दिया, भाई देखो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये जानवर है, ये सब चीजें हैं, इनके ऊपर तुम अब इख्तियार रखो, तुम जैसा चाहो, जिस फल को चाहो खाओ, बीच वाले पेड़ को मत खाना। सब प्रकट कर दिया, और यहां तक कह दिया कि सारी सृष्टि में तुम्हारा अख्तियार हो, सारी सृष्टि में अख्तियार हो, हर चीज पे तुम्हारा अख्तियार। ये तो हमारे अपराध की वजह से, आदम हवा के पाप की वजह से ये इख्तियार हमसे अलहदा हो गया। ये अख्तियार जो हमको दिया गया था उससे हम वंचित हो गए। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं चाहता हूं, मेरी खुशी है कि तुम ही इसके ऊपर अख्तियार रखो, जो बातें प्रकट की गई इस पर तुम ही रखो। उसका तरीका उसने बताया कि तुम अपने आप को पाप से शुद्ध करो, पाप की माफी मांगो, अपने आप को मेरे निकटता में ले आओ। तो उसके बाद जब तुम मेरे उसी सिद्धांत को फॉलो करोगे तो ये सब बातें तुम्हारे ही इख्तियार में हो जाएंगी, है ना। आदम हवा के पास पहले समय में इख्तियार हुआ करता था, अब हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पापी हो गए। मैंने लिखा है, अपने 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, और 3 पॉइंट की मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। मैंने लिखा ऐसा महसूस, ऐसा महसूस, कहिए ऐसा महसूस। महसूस क्या होता है? जैसे हम ये टच कर रहे हैं ना, तो ये हाथ इस बात को महसूस कर रहा है कि दूसरे ने मुझे छुआ, ठीक है, इसे कहते हैं महसूस करना, ठीक है। हमने इसको छुआ, हमने आग को छुआ, हमने पानी को छुआ, तो ऐसा महसूस भी ना करें, ऐसा व्यवहार भी ना करें। हम खुदा पे शक करने लगे, तमाम चीजों पे, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो शक और शुबे की बात है, जो ये शक हम पैदा कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारे मार्फत होगा कि नहीं होगा। तो मैंने लिखा है ऐसा महसूस या व्यवहार ना करें कि आप किसी भी चीज से पराजित हैं। समझ में आया? आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया हम तो ना कर पाएंगे, ये हमारे बस के बाहर है। कोई भी काम देखिए हमारे बस में ये नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी सीढ़ी चढ़ जाएं ऊपर, 10 सीढ़ी 20 सीढ़ी चढ़ जाएं, लेकिन क्या आपने नहीं देखा कई बार 50-50 मंजिल की इमारत में लोग बाहर डंडे के ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं ऊपर। तो वो चढ़ गए, क्यों चढ़ गए? वो चढ़ गए, हम नहीं चढ़ पाएंगे। हम पहले ही से सोच के बैठे हैं हम नहीं चढ़ पाएंगे। ये सबसे गंदा काम है, ये सबसे गंदी बात है। तो कोई भी ऐसा महसूस ना करें, ना व्यवहार करें कि आप किसी भी चीज से पराजित हैं। यू आर नॉट डिफीटेड वन। आप हारे हुए नहीं हैं। कहिए मैं हारा हुआ नहीं हूं, कहिए ये बात बोलिए, डिक्लेयर कीजिए मैं हारा हुआ नहीं। किसी भी चीज, जो भी चीज आप सोचते हो, मेरा आदमी नहीं जीता गया, मेरा पत्नी नहीं जीती गई, मेरे बच्चे नहीं जीते गए, मेरा पड़ोसी नहीं जीता गया, अब इस हम हार गए, हम ना कर पाएंगे भैया, हमारे बस के बाहर है। नहीं, मैं हारा हुआ नहीं हूं किसी भी चीज से, किसी भी चीज से। मसीही लोगों
तुमको जयवंत बनाया परमेश्वर। क्या कहा है? जयवंत से भी बढ़ करो, जयवंत से भी बढ़ करो। क्या बात है यार, खुद अब आप कह रहे जयवंत से बढ़ करो, अब तुम बिल्कुल चुपचाप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या, कैसे नहीं कर पाएंगे? हम क्यों कर लेंगे और आप क्यों नहीं कर पाएंगे? ये कोई बात हुई, फलाना कर लेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले से अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट है मेरा, कि हम किसी भी चीज से महसूस ना करें कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास, अब देखिए मैं बता रहा हूं इलाज इसका। क्यों ना महसूस करें? भाई महसूस तो करेगा, सामने बंदूक लिए आदमी खड़ा, तो हम क्या कूद पड़े उसी के ऊपर? चले नहीं। तो हम बता रहे क्यों ना हारा वो महसूस करें। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके पास अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास करने के कारण, पूर्ण कहिए, पूर्ण, आधा अधूरा नहीं, पूरा चलेगा विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ पृथ्वी पर सब कुछ हमेशा के लिए नियंत्रित करने की शक्ति है। सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर पर आधा अधूरा नहीं, कैसा? पूरा। ठीक है, समझ में आया आपके बात? क्यों कर पाएंगे आप काम को? क्योंकि हमें अपने कर्ता के ऊपर, जो सारा अधिकार रखता है, अपने बाप के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास। हम किसी धर्म में थोड़ी ना है कि ईसाई धर्म में है, हम मसीही हैं, क्या करें, तुम ईसाई हो तो मसीही हो। अरे जब तुम्हारा विश्वास ही अपने परमेश्वर पिता पर नहीं है, तो सिर्फ ईसाई का ठप्पा लगाने से क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जहन्नम मिलेगी पक्की तौर पे। ईसाई का ठप्पा, मसीही ठप्पा, जो आधार कार्ड या किसी कार्ड में लिखा रहता हम ईसाई हैं, इससे कुछ काम करने वाला नहीं। हम यीशु मसीह को राज्य में दिखाएंगे, ये देखो आधार कार्ड लेके आए हम, तो क्या फेंक दो इसे कूड़े में, इसे कूड़े में फेंक दो, तुम्हारे आधार कार्ड से कोनो मतलब नहीं। उसके लिए क्या काम का है? उस पर किया हुआ विश्वास। अगर आप विश्वास करें, अब कोई भी काम करिए आज के बाद से, अच्छे काम कह रहा हूं, चोरी नहीं कि चोरी करा, विश्वास के साथ आज चोरी में कामयाब होंगे, आज गुंडागर्दी में कामयाब होंगे, नहीं, अच्छे कामों की चर्चा कर रहा हूं। तो जो अच्छे काम करेंगे तो उस पे पूर्ण विश्वास कीजिए कि वो हमारे काम को सफल करेगा। अब फिर आगे लिखा है, प्रोत्साहन और जीत के स्रोत के रूप में ईश्वर की शक्ति, ताकत और विश्वास योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना है। हमको क्या करना है? हम किस बात से प्रोत्साहित होंगे? हम किस बात से उत्साहित होंगे? हम सबसे पहले देखिए, एक बच्चा कब दिलेरी के साथ बाहर निकलता है और किसी से भी भिड़ जाने की कोशिश करता है? कुछ नहीं, जब उसे यह मालूम होता है, ध्यान से सुनिए, जब उसे यह मालूम होता है कि मेरा पापा जो है बहुत गर्राबियल है, पापा को पता चल गया तो सामने वाले को उधेड़ डालेंगे, पापा सब कुछ कर लेंगे, चाहे प्रशासन का कितना बड़ी अधिकारी आ जाए, हमारे पापा हैं बस हमारे साथ, तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो बच्चा अपने आप में भी पापा ही बन जाता है, भिड़ जाएगा, सबसे लड़ाई कर लेगा, सबसे मुकाबला कर लेगा, क्योंकि उसे अपने पापा पर विश्वास है। तो मैंने लिखा है कि हमारा उत्साहवर्धन कब होगा? जब हम ईश्वर की शक्ति, ताकत और विश्वास योग्यता, कि वो हमारे प्रति कितना विश्वास योग्य है। कैसा है वो? विश्वास योग्य। उसने कह दिया कि मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। उसने कह दिया मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसने कह दिया मैंने तुम्हें आगे पीछे ऊपर नीचे
घेर रखा है। उसने कह दिया कि बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे। उसने कह दिया ना। जब उसने कह दिया तो फिर हमको अपने पापा की शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। जैसे अब एक उदाहरण दो, खुदा बाप ने मूसा से कहा और हारून से कहा कि मैं उस पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और तू वहां पर लाठी मारना तो वो तुझे पानी देगी। ये बात किसने कही? खुदा ने, परमेश्वर ने कही। और मूसा ने वहां जाकर लाठी मारी और पत्थर ने पानी विश्वास में होकर जाकर लाठी मारी। वरना दिमाग होता, अपना दिमाग इस्तेमाल करते तो कहते कैसी कैसी बहकी बहकी बात है, मतलब पत्थर में मारेंगे तो पानी देगी वो। तो उनको, मूसा को इस बात पर पूरा एतबार था, विश्वास था कि हम लाठी मारेंगे और वो पानी देगी। दूसरी बार में क्या कहा? दूसरे में कहा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तू उससे कह देना और वो पानी देगी। तो दूसरी बार भी जाके लाठी मार दी, ये गुस्ताखी कर दी उसने, लेकिन पानी मिल गया। देखिए, लाठी मारने के बाद ही पानी मिल गया। लेकिन एक जगह मैं देख रहा था कि यहोशू की पुस्तक पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ, यहोशू ने जब एक युद्ध हो रहा था तो सूरज से कह दिया और चंद्रमा से कह दिया, ऐ सूरज ठहर जा, ऐ चंद्रमा ठहर जा अपनी जगह पर। और लिखा हुआ है वो लड़ाई जीतते गए और यहोशू ने चूंकि कह दिया था तो ये बात परमेश्वर ने सुन ली। और लिखा है 4 पहर तक, क्या लिखा है? 4 पहर तक सूरज डूबा नहीं और चंद्रमा भी अपनी जगह से नहीं हिला। अब यहां तो खुदा बाप ने नहीं कहा था, उधर तो खुदा बाप ने कहा था कि लाठी मार देना या कह देना तो पत्थर, यहां तो नहीं कहा ना। समझ में आ रहा मेरी बात? लेकिन यहोशू परमेश्वर पर विश्वास करता था। कैसा विश्वास करता था? पूर्ण विश्वास। कहिए पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास करता था। तो फिर यहोशू ने कहा, ऐ सूरज ठहर जा, अब हम युद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर यहोवा हमारी तरफ से युद्ध कर रहा, तेरी जुर्रत नहीं, तू भी तो बनाई हुई चीज है ना। कहा गया सूरज बन जा, परमेश्वर ने कहा है, तो उसी परमेश्वर का वास्ता देके कह रहा हूं ठहर जा। और लिखा है सूरज ठहर गया। तो अपने परमेश्वर की शक्ति पर और उसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास की बहुत बड़ी कमी होती है, हम लोग अविश्वासी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात, हर बात में विश्वास, किसी भी बात में। आप बिजली से भी कहो बिजली जाना नहीं, अब इतना विश्वास हो, अब डर डर के कहते जाना नहीं, अगर चले भी जाओगे तो जनरेटर चला लेंगे, है ना। हम लोग तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग डिक्लेयर नहीं करते। तो हमको डिक्लेयर करना। पन की चर्च अपने आप को डिक्लेरेशन की पोजीशन में ले आओ। कैसी पोजीशन में ले आओ? डिक्लेरेशन। हम कह रहे हैं ऐसा ही होगा। बस हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है, तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। विश्वास ही हमको इस बात पर है। तो आप सब उस बात पे विश्वास करिए। आप परिस्थितियों को बदल दोगे, आप हालात को बदल दोगे, आप चीजों को। कोई कमजोर नहीं है, यहां बैठा एक भी शख्स कमजोर नहीं है, जोरावर है। कहिए हम हैं जोरावर यीशु के नाम में। कहिए इस बात को, हम हैं जोरावर यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हम जोरावर हैं। तो हम उसके ऊपर विश्वास करें। अब एक आयत दे दे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद। यहां देखिएगा, यहां पे लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है। क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ देता है। कौन मुझे सामर्थ देता है? ईश्वर। कहिए ईश्वर। ईश्वर मुझे सामर्थ देता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
उसमें मैं सब कुछ कर सकता। कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकता? जो मुझे सामर्थ देता है, मेरा खुदा मुझे सामर्थ देता है, आपका खुदा आपको सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज से हम लोग बदल जाएं, अपने जीवन में बदल जाएं, डिक्लेयर करना शुरू करें, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर में जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? बाजी साहब, सब कुछ कहिए, सब कुछ, सब कर सकता हूं। अंधा ठीक होगा, बहरा ठीक होगा, लंगड़ा ठीक होगा, सब चीजें ठीक होंगी। आने वाले दिनों के अंदर लोग देखेंगे खुदा के लोग किस तरीके से अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। कलीसिया तुमको बदलना पड़ेगा, कलीसिया तुमको विश्वासी होना पड़ेगा, कलीसिया तुमको दुआ करने वाले बनना पड़ेगा, कलीसिया तुमको घुटनों पे आना पड़ेगा। पतरस जेल के अंदर है, लेकिन कलीसिया घुटनों पर लौ लगाकर क्या कर रही है? प्रार्थना कर। दरवाजे खुल गए, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूं। दरवाजा खुल गया, स्वर्गदूत आया और पतरस को लेकर बाहर निकल गया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब। एक और आयत देखिए, ये भजन संहिता 73 अध्याय 26 पद। यहां लिखा हुआ है, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए। मेरा हृदय और मन, है ना हम कमजोर, है ना? तो भजनकार लिख रहा है, मेरा हृदय। अब भैया तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कैसे कह दें? अरे खुदा ने कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो इस पहाड़ को वहां चला जा। आज तक एक को पहाड़ नहीं हटा पाए हम। बहुत कोशिश करते रहे, ये पहाड़ यहां से निकल के वहां, वो नैनीताल यहां आ जाए, हम नैनीताल में चले जाएं, हो ही नहीं पाया। तो मेरा हृदय और मेरा मन दोनों क्या कर गए? हार गए। हम तो हार जाते हैं भैया, हम परिस्थितियों, हमको अगर एक पुलिस वाला कांस्टेबल भी डांट देता है तो हम हार जाते हैं कि भैया इसके पास बड़ी ताकत है, ये बहुत गर्राबियल आदमी। पतरस, पौलुस, यूहन्ना, सिलास, ये किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि ये परमेश्वर से डरते थे, ये परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वो लिए जा रहे हैं, कहने तुम ले जा रहे हो हमको, हम तो अभी तुम ही छोड़ने आओगे। अभी दरोगा साहब तुमको हमारे लिए मलाई बनानी पड़ेगी, हमारे लिए खाना बनाओगे, तुम्हारी पत्नी खाना बनाएगी, हम खाएंगे। तो ये लोग इस किस्म के विश्वास वाले लोग थे। हमें भी वैसा ही विश्वास करना होगा। कैसा विश्वास? मेरा मन और हृदय तो दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर मेरा भाग है। परमेश्वर जब मेरा भाग है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपने परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं। आपको बताऊं, परमेश्वर से ज्यादा, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। कहिए कोई नहीं है, दिल से कहिएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अभी दरोगा आ जाए तो आप डर जाओ, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो वो दरोगा भी 2 डंडे मारेगा। तो हम ये कहीं नहीं भूल जाएंगे, हमारे परमेश्वर यहोवा से शक्तिशाली, हम कहेंगे तुम ही हो शक्तिशाली, है ना? यही तो होएगा ना। लेकिन ये विश्वास हमें डेवलप होने की आवश्यकता है, हमको मजबूत होने की आवश्यकता है। किस तरीके से यीशु मसीह पिलातूस के सामने, हेरोदोस के सामने खड़े होकर कहा, जब कुछ भी वो बात कहते, क्या तू मसीह है? क्या तू खुद कहता है मैं मसीह हूं? वो कह रहा है, डाकू कह रहा है कि अपने आप को बचा, तो दूसरा क्या कहता है? तू क्या खुदा से भी नहीं डरता? अंगीकार कर रहा है। तो यहां लिखा, मेरा हृदय और मेरा मन तो हार गए, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और परमेश्वर के समान शक्तिशाली, ये विचार रखना पड़ेगा। बाबा भैया, जब आप नए मकान में जाओ तो बहुत सी चीजों को अपने साथ लेकर जाना कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। परमेश्वर सबसे शक्तिशाली। कैसा है?
परमेश्वर सबसे शक्तिशाली है। इसके लिए एक आयत देखिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10वां अध्याय 8वां पद। ये दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर के समान शक्तिशाली कोई नहीं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, 10 अध्याय 6 पद में, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं। क्या लिखा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कह रही है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं। और आगे लिखा, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। तेरे समान शक्ति, कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में, कहिए तेरा नाम पराक्रम में। जब पराक्रम करने की बात आती है तो बड़े बड़े पराक्रमी ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन तेरा नाम पराक्रम में कैसा है? बड़ा है। कहिए बड़ा है। यस, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है ये, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। वो आप पर अपनी नजर रखता है। क्या रखता है? आप सोचते होंगे हम तो अपने घर के अंदर किनारे पता नहीं कहां रह रहे, कोई 12 में रह रहा है, कोई नानकारी में रह रहा है, कोई ग्वालटोली में रह रहा है, कोई मसवानपुर में रह रहा है। भाई कहां कहां देखोगे तुम? लेकिन मैंने लिखा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा हम चुने गए, वो हम पर अपनी नजर रखता है। कैसी नजर रखता है? अपनी कड़ी नजर रखता है। कितने लाजवाब। अब आयत देखिए इसमें क्या लिखी, भजन संहिता 33 अध्याय 18 पद। देखो यहां लिखा हुआ, क्या लिखा है? देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। ओ खुदा बाप हम पर करुणा कर, ओ खुदा बाप हम पर दया कर। हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हमसे नहीं बन पाता, हम नहीं जीत पाते, हम कमजोर हैं। तो लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, उसकी दृष्टि उसके डरवैयों पर। डरो, अपने खुदा से डरो, उसके डरवैयों पर। जब डरोगे ना तो गलत काम नहीं करोगे। जब डरोगे तो गलत काम नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे। उसकी करुणा उसके डरवैयों पर। क्या लिखा है? उसकी नहीं, लिखा है देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यह विश्वास करना पड़ेगा जब आप कठिनाइयों में हो, परेशानियों के अंदर हो, मेरा खुदा मुझे अभी देख रहा है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर है। जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही हो, बेंत लगा रही हो, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर है। अब मैं आशा कर रहा हूं खुदा बाप तेरी करुणा बनी रहे, तेरी ये मुझे मार रहे हैं कोई बात नहीं, तेरी करुणा बनी रहे। स्तिफनुस घुटनों के बल हो गया, उसको पत्थरवाह किया जा रहा है, उसको संसार किया जा रहा है, वो घुटनों पे होकर उस पत्थरवाह के अंदर अपने बाप को आसमान पर खुला हुआ देख रहा है। वाह, मेरे पिता की दृष्टि मेरे ऊपर है। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 10 पर, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद, यहां पे क्या लिखा? यहां लिखा है मत डर। क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 41:10। मत डर किससे कह रहा है? हैं? स्वर्गदूतों से कह रहा है? नहीं, हमारे लिए कह रहा है, आपके लिए कह रहा है। इसको गिठा बांध लीजिए। आज का मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको गिठा बांध लीजिएगा, लिख लीजिएगा,
दिमाग के अंदर रख लीजिएगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और इधर उधर मत ताक, अपने पापा को ना देख, अपनी मम्मी को ना देख, मेरी पत्नी कहां गई, मेरा बच्चा कहां गया, मुझे छोड़ के चला गया, इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ दिया। आज मैं कह रहा हूं, मत देखें हम अपने पत्नी को, अपने पति को, मत देखे किसी पर, गौर मत कीजिए, इधर उधर मत ताक। फिर क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आई एम हियर टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू। मैं हूं, मैं हूं, मैं मौजूद हूं इस जगह पर। आप किसी भी बहुत बंधन में होंगे, बहुत कठिन परिस्थितियों में होंगे, जहां पर कोई भी दिख नहीं रहा होगा, जंगल की सी हालात होंगे, मेरा खुदा मेरे साथ है। आपका खुदा आपके साथ है। उन वीरानियों के अंदर, उन तंगहालियों के अंदर, उन जेल की सलाखों के अंदर जब कोई नहीं है, तब मेरा खुदा मेरे साथ है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं करूंगा सहायता? अरे वाह, कर्ता मेरी सहायता करेगा, बनाने वाला मेरी सहायता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। क्या बात है। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कौन कह सकता है ये वाली बात? कौन कह सकता है? आपका खुदा धोखा नहीं देता है। याद रखिएगा, एक एक जन इस बात को याद रखे। आपका खुदा, आपकी मां, आपका भाई, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ धोखा दे देगा। सब कुछ जिस पे आप एतबार करोगे, ये मेरी जिंदगी है, ये मुझे मजबूती दे रहा, वही धोखा दे देगा। लेकिन मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभालेगा। आखिरी पद पढ़ के खत्म करेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 8वां पद, बहुत उम्दा आयत है और यहीं से खत्म कर देंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 8वां पद, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती हैं। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, अपनी रूह पाक को हमारे पास भेजा है। किनके पास भेजा है? हमारे पास, जो तुम्हें लूटता है। लूट रहा तो खुदा ने भेज दिया है। क्या लिखा है? क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मजा आई आपको? जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर तुम्हारी बेइज्जती करता है तो मेरी बेइज्जती करता है। अगर तुम्हारे लिए फंदा बिछाता है तो वो मेरे लिए फंदा बिछाता है। जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली छूता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो।